Hello student, welcome to my channel Grammar Math Classes. Hello student, welcome to my channel Grammar Math Classes. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 मैथ्स का जो एक्सरसाइज 1.4 है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ टाइप करके दे रखा है, तो वो क्या कह रहे हैं देखते हैं स्टूडेंट। हमने इंट्रोडक्शन में यूनियन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है वो सभी जो है पढ़ा चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। उसका यूनियन निकालने के लिए कह रहे हैं। एक्स सेट में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, एक्स सेट में 1 3 5 दे रखा है और वाई सेट में 1 2 3 दे रखा है। अब उसका क्या करना है, हम यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालते हैं एक्स एंड वाई का, यानी एक्स यूनियन वाई का। यूनियन जो है हम यू से डिनोट करते हैं। तो जब वो हम उसका यूनियन निकालते हैं तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा। यूनियन क्या है स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई जो है वो सभी जो है हम लिखना है। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे, उसे ही हम यूनियन कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो ये 1 जो है यहाँ पे है, यहाँ पर भी 1 जो है कॉमन एलिमेंट है। तो 1 जो है एक बार ही लिखेंगे। ये जो 2 है जो वो 2 लिखेंगे। फिर 3 जो है वो कॉमन है, वो एक बार ही लिखेंगे 3 जो है। तो 1 2 3 या 5 जो है फिर 5 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई हो गया। तो ये एक्स यूनियन वाई का डिफिनेशन है। तो यूनियन का डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, मैंने अभी कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई भी लिखेंगे और द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वन लिखेंगे। तो ये हमारा एक्स यूनियन वाई हो गया। इस तरह रूम नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, ये जो है हमारा बावल है, बी में क्या दे रहा है, ए बी सी। तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं उसका। तो हम उसका ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ये जो ए है यहाँ कॉमन है, तो ये जो ए है वो एक बार ही लिखेंगे और ये ई लिखेंगे। फिर जन बी सी कॉमन नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक सभी लिखेंगे, ए ई आई ओ यू ये सभी लिखेंगे। और ये बी सी जो है वो भी लिखेंगे यहाँ। तो बी लिखेंगे, सी लिखेंगे कमा करके और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, इस तरह लिखेंगे। तो थर्ड में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, थर्ड जो है वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड में एक्स एक्स जो है वो क्या है, हमारा एक्स जो है, हमारा जो एक्स है वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर है। एक्स जो है नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो कह रहे। तो यानी हमारा ए जो है वो क्या हो गया, ए जो है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। और बी से में क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये बी सेट क्या हो जाएगा हमारा, एंड हमारा बी सेट जो है नेचुरल नंबर लेस देन 6 कह रही है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा, क्योंकि 6 के जो प्रीवियस का जो एलिमेंट है वही तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन साइन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा बी सेट हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो देयरफॉर ए यूनियन बी, उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अभी ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ये सब जो है यहाँ लिखेंगे और ये जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, वो एक बार ही लिखेंगे। और ये कौन 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो ओनली 3 ही कॉमन है, वो एक बार ही लिखेंगे। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखा, 3 जो है कॉमन एलिमेंट है एक बार ही लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, ये जो फिर 6 जो है वो लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, ये जो 12 है, फिर 12 है वो लिखेंगे, जो अब नेक्स्ट 15 आएंगे एंड सो ऑन। तो ये इस तरह ये जो है हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इस तरह हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, उसका हम ए यूनियन बी जो है इस तरह निकालेंगे। तो हमने यहाँ ए यूनियन बी निकाल दिया। तो 4 में आते हैं। 4 नंबर 4 में क्या करें स्टूडेंट,
x such that x is a नेचुरल नंबर एंड x जो है लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो a है वो यहाँ लिख लेते हैं पहले। ऐसे में क्या है, तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा और 6 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है। तो ये लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, दोनों है। तो ये हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे a जो है क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से शुरू होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। तो 2 3 4 5 6 सो है, ये क्या हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 का बराबर हो गया और 1 से बड़ा हो गया। कहाँ तक बड़ा, 6 तक बड़ा, यही कह रही है। तो बी सेट में क्या है, बी लिख लेते हैं यहाँ। बी सेट में क्या है, तो बी इक्वल टू एक्स जो है, एक्स इज नेचुरल नंबर और 6 जो है, एक्स जो है लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 7 है, यानी 7 6 से बड़ा होगा। कहाँ तक बड़ा, 10 के प्रीवियस 10 के पहले का जो नंबर है उस तक बड़ा, उस तक होगा। तो 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये ए हो गया, बी हो गया, तो हम उसका ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर उसका हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो वो दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो ये सभी लिखेंगे। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो इस तरह हम अब रूम नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो 5 में क्या कह रहे, देखो स्टूडेंट, 5 में ए से में 1 2 3 दे रहा और बी से में 5 दे रहा। तो 5 क्या है स्टूडेंट, 5 उसे हम 5 कहते हैं। 5 क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट है। यहाँ कोई इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0 है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 का मतलब ये है। तो उन दोनों का हम ए यूनियन बी करेंगे। तो यानी उसका मतलब क्या है, ए यूनियन 5 जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये 0 भी ले सकते हैं। तो ए यूनियन 0 करेंगे तो ए ही मिलेंगे, यानी ए यूनियन 0 जो है हमारा 5 है। तो ए यूनियन 5 जो है 0 है, यानी एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा, ए ही हमें मिलेगा। तो ए यूनियन 5 क्या हो गया, ए यूनियन 5 जो है ए ही हमें मिलेगा। तो इस तरह हमने और नंबर 5 भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, लेट ए इक्वल टू ए का वैल्यू दे रखा है ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी दे रहा है। ए सबसेट ऑफ बी, ए जो ए है बी के सबसेट है क्या, एंड ए यूनियन बी दे रखा करने के लिए क्या है, तो उसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ए बी जो है सबसेट है कह रहे हैं, वो हम पहले ये करेंगे। तो ये जो है सबसेट है कह रहे हैं, वो करेंगे। तो ये सबसेट है, क्यों है, तो यस हम लिखेंगे यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है बी का सबसेट, सबसेट सिंबल सी से डिनोट करते हैं। सबसेट है बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो ऑल एलिमेंट है बी में आते हैं, are present in बी सेट में आते हैं। तो यानी ये जो कहने का मतलब ये है, ए सेट में क्या है, ए बी है, और बी सेट में क्या है, बी सेट में ए बी सी है। तो ये जो ए है बी में है, ये जो बी है वो भी बी सेट में है। तो ये जो ए है वो सबसे हो गया बी क्या, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए का जो एलिमेंट है बी के अंदर आ रहे हैं, तो वो हमारा सबसेट हो गया। तो यही हमने यहाँ लिखा है ए सबसेट बी बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी, ए का जो सभी एलिमेंट है बी के अंदर आ रहे हैं, तो वो हम उसका सबसेट हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ और पूछ रहे हैं यहाँ, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, उसका हम ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ। तो ए यूनियन बी, ये जो ए बी है कमरले में है, एक बार ही लिखेंगे। तो ये ए बी का एक बार ही लिखा, और सी जो है लिखेंगे, वो हमारा ए यूनियन बी होगा। तो ये देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिला, ए
एक बार लिखा, बी एक बार लिखा, सी लिखा, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो रोल नंबर 3 में क्या करिए वो भी इस तरह करेंगे। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए जो है बी का सबसेट है, तो उसका ए यूनियन बी क्या करेंगे। तो हम यहाँ का सोल्यूशन है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो इफ़ हमने ए को क्या ले लिया, वो 1 2 ले लिया, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 एंड बी का जो सबसेट है वो हमने 1 2 3 ले लिया। तो मैंने कुछ लेकर दे रहा है यहाँ। तो ये जो 1 2 है कहाँ पर आ रहा है, ये जो 1 2 है बी सेट में आ रहा है, तो हमारा ए जो है सबसेट हो गया किसका, बी का। तो ये ए जो है बी का सबसेट हो गया। तो ये हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन एलिमेंट है एक बार ही लिखेंगे, और 3 जो है नेक्स्ट में 3 ही लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो इस तरह हमने 2 और 3 भी कर लिया। तो नेक्स्ट में आते हैं 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ए बी सी दे रखा है और उसका यूनियन निकालने के लिए कह रहे हैं। ए में क्या क्या दे रखे हैं, ए में 1 2 4, बी में दिस दे रखा है, सी में दिस दे रखा है, एंड डी में 7 to 10 तक दे रखा है। तो फाइंड कहाँ ये क्या निकालने के कह रहे हैं, ए यूनियन बी निकालने के लिए कह रहे हैं, ए यूनियन सी बी यूनियन सी। तो हम यहाँ से हम एक करेंगे और आप लोगों के लिए जो बाकी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम है वो और बहुत आसान भी है। तो हम एक करके देख लेते हैं। तो 1 का जो सॉल्यूशन है वो करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम ए यूनियन बी निकालेंगे, यहाँ ए यूनियन बी। तो यहाँ ए क्या है, ए जो है हमारा ए क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 है। यूनियन करेंगे किसका, बी का, बी क्या है 3 4 5 6 है। तो उसका हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल, तो यहाँ कौन कौन कॉमन एलिमेंट है, ये 3 कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 3 कॉमन एलिमेंट है। हम क्या निकालने वाले हैं, 3 कॉमन एलिमेंट है और 4 भी कॉमन है यहाँ। तो अदरवाइज आर नॉट कॉमन। तो यह हम 1 ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट जो है एक बार ही लिखेंगे, 3 लिखा, 4 लिखा, क्या बचा 5 बचा, 6 बचा वो भी लिखेंगे, 5 बचा 6 बचा वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए यूनियन बी लिखा 1 का, और 2 में क्या कह रहे, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन निकालेंगे, वो आप खुद से करोगे, ये आप लोगों के होमवर्क है। बी यूनियन सी करेंगे, बी का और सी का यूनियन करेंगे, वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। खुद से करोगे तो अपने आप खुद से करोगे तो अपने आप बहुत फायदा होगा। तो 4 में आते हैं। 4 क्या कह रहे हैं, अपने आप इम्प्रूव करोगे खुद से करोगे तो यहाँ 4 में देखो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के करके यह पे एक मैं 4 ही लूँगी क्योंकि सेम टू सेम है। तो 4 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए कह रहे हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर सी का हम करेंगे। तो ए क्या है यहाँ, तो ए क्या है यहाँ, ए ये है और बी है। तो पहले ही रिमूव करती हूँ, और ए क्या है हमारा, बी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ जो है हमारा ए क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है यहाँ पर भी लिख रखा है, अभी भी मैंने किया था। तो ए यूनियन बी पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। यूनियन करेंगे और सी लिखेंगे, सी यहाँ है तो सी लिखेंगे, सी क्या है 5 6 7 8। तो यहाँ पहले हमने ए यूनियन बी किया, ए यूनियन बी भी मैंने यहाँ किया था इसलिए मैंने ये लिख दिया। और ए यूनियन बी का जो वैल्यू है उसका सी का उन दोनों का कॉमन लेंगे। तो ये 5 6 से यहाँ कॉमन आ रहा है, अदरवाइज आर नॉट कॉमन है। तो ये 1 लिखेंगे, सेपरेट करके 1 लिखेंगे, 1 एक बार ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 जो है एक बार लिखेंगे, 6 एक बार लिखेंगे, कॉमन है, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू दिस, इस तरह करेंगे। तो ये जो 5 और 6 है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ये आप खुद से करोगे क्योंकि ये सेम टू सेम है और आसान भी है।
तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ नेक्स्ट का जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ, ग्रामर नंबर 5। ग्रामर नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, देखो, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ इस पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हम इंटरसेक्शन, उन सभी का हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हम मॉडिफाई करके यहाँ से ही हम उसका इंटरसेक्शन निकाल लेती है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहले ये मैं करती हूँ, तो ये मैंने ये ए यूनियन बी लिखा था, तो पहले ये रिमूव करती हूँ। ये ए यूनियन बी का है, अब हमें क्या निकालने हैं, उसका इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। अब उसका इंटरसेक्शन निकालने हैं। इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालने हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो पहले ये रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि हम क्या निकालने वाला है, इंटरसेक्शन निकालने वाला है, ए यूनियन बी नहीं निकालेंगे। तो ये जो ए यूनियन बी है वो रिमूव कर लेती हूँ। तो मैंने ए यूनियन बी, सभी ए यूनियन बी जो है मैंने यहाँ रिमूव कर लिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन में क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ इज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो यूनियन है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो रोमन नंबर 5 में इंटरसेक्शन निकालने के लिए, उस क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, इंटरसेक्शन। उसका हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। इंटरसेक्शन जो है किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम यू को उल्टा यानी उ को अपोजिट से हम ये जो है हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है, इससे ऐसे डिनोट करते हैं, यू को उल्टा से, इसलिए इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई एंड द कॉमन एलिमेंट, उसका जो उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। तो हम यहाँ एक्स एंड वाई जो है उसका कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ हम उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, जब फॉर एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है वो हम निकालने वाला है यहाँ। तो कॉमन एलिमेंट निकालते हैं किसका, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 3 है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 3 है। तो ये 2 और 5 कॉमन नहीं है, तो हम उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 1 3, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो उसका इंटरसेक्शन है। इस तरह ये हो गया। तो नंबर 2 में क्या है, उसका भी हम क्या निकालेंगे, उसका भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं उसका। तो ये बावल है और ये ABC दे रखा है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, और ये BC है, यहाँ BC कॉमन एलिमेंट नहीं है A में, तो ये कॉमन एलिमेंट है वो निकालेंगे यहाँ। तो A इंटरसेक्शन B, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, A। तो ये A जो है यहाँ लिखेंगे, ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ। 3 में आते हैं, एक्स सच एक्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। एक्स जो है मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो यहाँ 3 6 9 12 मल्टीपल लिखा, और एक्स जो है लेस देन 6 है, तो बी से मैंने यहाँ लिखा। उन दोनों का कॉमन एलिमेंट हम निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ, तो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ देख लेते हैं, 1 2, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 3 तो है, 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 कॉमन हो गया, और 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 यहाँ है, और 5 जो है A साइड में नहीं है, तो ओनली कॉमन एलिमेंट क्या हुआ यहाँ, 3 ही हुआ। तो उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 ही हुआ। तो 4 में आते हैं। तो 4 में क्या करें, देखो स्टूडेंट, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1 है, 6 का बराबर हो गया और 1 से बड़ा हो गया। तो 2 3 4 5 6 ये हो गया।
और बी से हमें क्या है, x जो है नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो ये 7, 8, 9 हो गया बी का जो सेट है। उन दोनों का हम क्या निकालने वाला है, उन दोनों का इंटरेक्शन निकालने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट क्या है, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है क्या, यहाँ 2, 3, 4, 2 to 6 है, यहाँ 7 to 9 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये जो 7 है बी सेट में, ए सेट में कोई भी 7 नहीं है, तो 8 जो है वो भी बी सेट में नहीं है और 9 जो है वो भी ए सेट में नहीं है। तो इंटरेक्शन भी क्या हुआ, 5 हुआ, यानी एम्प्टी सेट हुआ। तो ये हम कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। तो नेक्स्ट में आते हैं रोमन नंबर 5। 5 में क्या करें, ए को तो 1 to 3 है एंड बी को तो 5 दे रखा है, तो उन दोनों का हम क्या निकालने के, उन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालने के। तो पहले ही हम करती हूँ, अपोज करके देख लीजिएगा। तो ये हम अभी क्या निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन। तो यार देखो, ए दे रखा है 1 to 3 एंड बी को तो 5 दे रखा है, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए क्या है, 1, 2, 3, इंटरसेक्शन बी क्या है, 5। 5 क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो यानी ये जो 5 है एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी ये 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 0 ही मिलेंगे, यानी 5 जो है वो ही मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 5 ही मिलेंगे। तो देयरफॉर हमारा ए इंटरसेक्शन बी, हमारा इंटरसेक्शन भी क्या हुआ, 5 हुआ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर चुका है। आज की क्लास में उसका इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए कहा था, उसका इंटरसेक्शन भी निकाल दिया है, यूनियन भी पहले भी निकाल दिया है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में उसका जो आगे क्वेश्चन में वो करूँगी। तो आज के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।